दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मास्टर लिस्ट के बारे में। तो मास्टर लिस्ट जो है जब भी हम लोग फंक्शन थ्री फंक्शन थ्री का ओरल जब भी हम लोग अटेंड करते हैं तो उसमें हम लोगों से पूछा जाता है मास्टर लिस्ट के बारे में। जैसे सर्वेयर पूछ सकते हैं कि कौन से सोलास का रेगुलेशन नंबर कितना है मास्टर लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को बोलना होगा कि जो सोलास है उसका जो चैप्टर थ्री है, चैप्टर थ्री क्या बोलता है, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस और अरेंजमेंट्स के बारे में। तो उसका जो रेगुलेशन एट है वो डील करता है मास्टर लिस्ट के बारे में एंड द इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन। और एक और रेगुलेशन है रेगुलेशन 37, वो भी डील करता है मास्टर लिस्ट और इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि मास्टर लिस्ट का कंटेंट क्या होता है। तो अगर हम लोग रेगुलेशन एट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है, फर्स्ट जो पॉइंट इसमें लिखता है कि दिस रेगुलेशन अप्लाई टू ऑल शिप्स। ये जो रेगुलेशन है वो सारे जहाज़ों के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्लियर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी प्रोवाइडेड फॉर ईच पर्सन। तो मास्टर लिस्ट के कंटेंट में क्या होता है कि सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कि जो सब वो क्रू का नाम होता है और उनका रैंक होता है और उनके सामने में ही उनका ड्यूटीज़ लिखा रहता है। मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में वो जो भी क्रू है वो क्या एक्शंस लेंगे और उनका क्या ड्यूटीज़ बनता है, वो सारे एक्शंस मास्टर लिस्ट में लिखे हुए रहते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट जो है वो वही बोला। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स के रिलेटेड में। तो अगर हम लोग थर्ड पॉइंट बात करते हैं वो बोलता है कंप्लाई विद द रेगुलेशन 37 एंड एग्जिबिटेड इन द कॉन्स्पिशियस प्लेसेस थ्रू आउट द शिप। तो कॉन्स्पिशियस प्लेसेस कहने का मतलब हुआ कि चाहे नेविगेशन ब्रिज हो, इंजन रूम हो, क्रू का एकोमोडेशन स्पेसेस हो और जो भी कॉरिडोर्स होते हैं अपने जहाज़ पे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें बात किया है रेगुलेशन 37 के बारे में कि ये जो है वो रेगुलेशन 37 को कंप्लाई करना चाहिए। और जो भी मास्टर लिस्ट है वो कौन से लोकेशंस पे हम लोगों को प्लेस करना होता है, जैसे नेविगेशन ब्रिज, इंजन रूम और क्रू का एकोमोडेशन स्पेसेस में। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है पॉइंट नंबर 4 कि इलस्ट्रेशन एंड इंस्ट्रक्शन पोस्टेड इन द पैसेंजर्स केबिन एंड कॉन्स्पिशली displayed at the master station and other passenger spaces to inform the passengers of। इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही बोला गया है कि अगर हम लोग बात करते हैं चाहे वो मास्टर स्टेशंस पे हो या किसी भी क्रू या पैसेंजर्स का जो केबिन्स होता है उसके बाहर में इलुस्ट्रेशंस एंड द इंस्ट्रक्शन पोस्टेड इन द पैसेंजर्स केबिन। तो पैसेंजर्स के केबिन में क्या होता है, डिस्प्ले किया हुआ रहता है। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है कि आपका मास्टर स्टेशंस कौन सा है, देन इसेंशियल एक्शन दे मस्ट टेक इन एन इमरजेंसी एंड मेथड ऑफ डोनिंग लाइफ जैकेट। तो 3 पॉइंट मेनली हमें इन्फॉर्म करना है। अगर पूछ ले कि जो भी क्रू का जो पैसेंजर्स का केबिन्स होता है, मास्टर स्टेशंस होता है, उस पर क्या क्या कौन से इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड होता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशंस क्या है कि उनका मास्टर स्टेशंस कौन सा है। मास्टर स्टेशंस कौन सा है का मतलब होता है कि जैसे दो मास्टर स्टेशन होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी होते हैं, एक होते हैं सेकेंडरी मास्टर स्टेशन। तो वहाँ पे मेंशंस किया रहेगा कि जो प्राइमरी मास्टर स्टेशन है उसका लोकेशंस क्या है और जो सेकेंडरी मास्टर स्टेशन है उसका लोकेशंस कहाँ पे है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि इसेंशियल एक्शन दे मस्ट टेक इन इमरजेंसी। तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में उस क्रू का वो स्पेसिफिक होता है क्रू से रिलेटेड कि उस क्रू के केबिन्स के बाहर में पोस्टेड है तो उस क्रू का केबिन का क्या एक्शन है वो टेक करेगा इन एन इमरजेंसी। और थर्ड पॉइंट होता है मेथड ऑफ डोनिंग लाइफ जैकेट। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं रेगुलेशन 37 से रिलेटेड। तो रेगुलेशन 37 क्या बोलता है, रेगुलेशन 37 कहता है मास्टर लिस्ट एंड इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। रेगुलेशन 37 जो है वो स्पेसिफाई करता है कि जनरल इमरजेंसी अलार्म, एक्शन बाय द क्रू और पैसेंजर एंड हाउ ऑर्डर टू अबेंडन शिप विल बी गिवन और द पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो मेनली अगर हम लोग बात करते हैं तो रेगुलेशन 37 में
फर्स्ट जो पॉइंट मेंशंस किया गया है कि जो बेसिकली ये बात कर रहा है हम लोगों से मास्टर लिस्ट के कंटेंट के बारे में कि आखिर मास्टर लिस्ट में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम लोगों को पता चला कि जनरल इमरजेंसी अलार्म लिखा होता है और फायर अलार्म भी उसमें मेंशन होता है। सेकेंड पॉइंट पता चलता है कि एक्शन बाय क्रू और पैसेंजर्स कि भाई अगर जो क्रू है या पैसेंजर्स है वो क्या एक्शन लेंगे। थर्ड पॉइंट मेंशंस है कि हाउ ऑर्डर टू अबेंडन शिप विल बी गिवन, तो अबेंडन शिप के लिए जो ऑर्डर होता है वो कैसे दिया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स के बारे में मेंशंस होता है। अब नेक्स्ट बोलता है कि ड्यूटीज असाइन टू द ईच क्रू, जो जो भी क्रू है उनका क्या क्या ड्यूटीज़ होता है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। अब ये ड्यूटीज़ के बारे में बेसिकली डील कर रहा है कि आखिर ड्यूटीज़ कहने का मतलब यहाँ पे कंटेंट्स में क्या हुआ। ड्यूटीज़ कहने का मतलब हुआ जैसे फर्स्ट पॉइंट मेंशंस है कि क्लोज द वाटर टाइट फायर डोर्स स्कपास पोर्ट होल्स एंड एनी अदर सिमिलर ओपनिंग, कोई भी ओपनिंग हो उसको क्लोज करने के लिए ड्यूटीज है जो कि स्पेसिफिक क्रू को होता है। सेकेंड पॉइंट बोलता है प्रिपरेशन फॉर लॉन्चिंग ऑफ सर्वाइवल क्राफ्ट, सर्वाइवल क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए किसका ड्यूटीज़ है। थर्ड पॉइंट मेंशंस है जनरल प्रिपरेशन ऑफ अदर लाइफ सेविंग अप्लायंसेस का। जनरल प्रिपरेशन ऑफ अदर लाइफ सेविंग अप्लायंसेस का कहने का मतलब हुआ कि जैसे ईपॉब है, साट है, वीएचएफ वॉकी टॉकी है, तीन सारे इक्विपमेंट्स को भी इमरजेंसी के केस में कौन से क्रू को असाइन किया गया वो सारे ड्यूटीज़ जो होते हैं मास्टर लिस्ट में लिखे होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो मेंशंस किया है वो है मीनिंग ऑफ फायर पार्टी असाइन टू डील विद द फायर, तो जो फायर पार्टीज कहने का मतलब होता है कि जैसे कि फायर फाइटर्स हो गए और होस हैंडलिंग टीम हो गया, तो वो इसमें लिखा होता है कि कौन से दो जो रहेंगे वो फायर फाइटर्स होंगे और कौन जो है जाके होस को कनेक्ट करेगा हाइड्रेंट से। नेक्स्ट है ड्यूटी ड्यूरिंग द फायर फाइटिंग, तो फायर फाइटिंग के समय में किसका क्या क्या ड्यूटीज है वो सारे मेंशंस किए रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ऑफिसर असाइंड फॉर एलएसए एंड एफएफए मेंटेनेंस, तो जो मास्टर लिस्ट है मास्टर लिस्ट में ये भी लिखा हुआ रहता है कि कौन से जो ऑफिसर है वो असाइन किए गए हैं एलएसए एफएफए मेंटेनेंस के लिए। जैसे कि हम लोगों को पता है जो अपना थर्ड ऑफिसर्स होते हैं शिप पे, और जो में बेसिकली थर्ड जो इंजीनियर्स होता है वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होते हैं, वो कैरी आउट करते हैं एलएसए एफएफए मेंटेनेंस को, बट जो रिस्पॉन्सिबल होता है एलएसए एफएफए के लिए वो होता है चीफ ऑफिसर्स होते हैं। तो बेसिकली वो जो लाइव जो मास्टर स्टेशन है उसमें ये भी मेंशंस होता है कि एलएसए एफएफए का मेंटेनेंस जो है वो कौन कैरी आउट करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर में है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सनस बिकम डिसेबल, अब किसी कारणवश कोई भी पर्सन जो है वो डिसेबल्ड हो गया तो उनके लिए जो भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो कौन होंगे। जैसे कि अगर मास्टर्स इनकेपेबल हो जाते हैं तो उस केस में हम लोगों के पास क्या है चीफ ऑफिसर्स होते हैं। सपोज करें कि अगर चीफ ऑफिसर डिसेबल हो जाते हैं तो उस केस में हमारे पास सेकेंड ऑफिसर्स होते हैं। तो ऐसे करके जो इंजन डिपार्टमेंट्स के होते हैं कि अगर चीफ इंजीनियर जो है वो डिसेबल्स हो गए तो उसके उनके लिए हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट है वो सेकेंड इंजीनियर्स होते हैं। वैसे ही अगर सेकेंड इंजीनियर हो गए तो थर्ड इंजीनियर्स होता है। तो बेसिकली ये भी मास्टर लिस्ट का कंटेंट्स है। लास्ट पॉइंट बोलता है कि मास्टर लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द सेलिंग एंड इफ़ नीड टू चेंज देन द मास्टर रिवाइज द लिस्ट और प्रिपेयर्ड ए न्यू लिस्ट। तो मास्टर लिस्ट है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर मास्टर लिस्ट जो है मास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मास्टर जो है उसे प्रिपेयर करता है। हालांकि वो नहीं करते बट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मास्टर लिस्ट जो होता है बिफोर सेलिंग प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और अगर कोई चेंजेस करना होता है तो या तो उसको हम लोग रिवाइज करते हैं नहीं तो एक नया से मास्टर लिस्ट को डेवलप करते हैं। तो बेसिकली जो भी सर्वेयर है वो हम लोग से यही पूछेंगे कि मास्टर लिस्ट का कौन से रेगुलेशन में है। तो सबसे पहले रेगुलेशन 8 और रेगुलेशन 37 जो है सोलास के जो चैप्टर 3 है उससे डील करता है। फिर वो पूछ सकते हैं हम लोगों से क्या कि मास्टर लिस्ट के कंटेंट्स के बारे में कि कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो हम लोग बता देंगे कि हर एक क्रू का ड्यूटीज उस पर असाइन होता है। नेक्स्ट क्या होता है उसमें कि जनरल इमरजेंसी अलार्म के बारे में, फिर फायर अलार्म के बारे में। उसके बाद क्या होता है कि जो भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं अगर कोई पर्सन डिसेबल हो जाता है और एलएसए एफएफए का मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है।